तो सर्वप्रथम तो अनेक अनेक प्रणाम श्री उद्धव जी के चरणों में, जिन्होंने लोक का कल्याण कराने वाले प्रश्न भगवान से पूछे। श्री उद्धव जी ने पूछा, भगवान ने उत्तर दिया। पूछा श्री उद्धव जी ने, बद्ध मुक्त कौन है, भगवान ने बताया। कैसा शिष्य हो, कैसा गुरु हो, ये भगवान बताते हैं। पर आरंभ में भी मध्य में भी भगवान के श्रीमुख से जो भी प्रकट हुआ वो कहीं ना कहीं संकेत करता है, ये संदेश देता है कि इस गुणदोष से भरे संसार में, गुणदोष से बने संसार में निर्लिप्त होकर रहने की विधि यही है। पश्यन् मदात्मकम विश्वम न विपद्येत वै पुनः। ये जो हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। जब ऐसा भाव निश्चित हो जाता है, जब ऐसा भाव भीतर दृढ़ हो जाता है, तब मन को सदा स्थिर रहने वाली शांति और प्रसन्नता का लाभ होता है। एक बार कोई कवि किसी राजा की सभा में गए तो कहते हैं बड़ा काला रंग था उनका और देखने में कोई वो बहुत ऐसे मनोरम नहीं थे। तो जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, सभा में बैठे कुछ लोग हंसने लगे। उस कवि ने तत्काल कहा कि मिट्टी पे हंसते हो कि कुम्हार पे हंसते हो? अगर इस शरीर पर हंसते हो तो ये तो मिट्टी है, और अगर इसकी रचना करने वाले पर हंसते हो, कुम्हार पर हंसते हो, तो फिर प्रभु पर हंसते हो। किस पर हंसते हो? तो सभा निरुत्तर हो गई। तो भगवान ने कहा कि ये सब मुझ में है, सब मुझसे है, ये सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। इसके मूल में मैं हूं, इस सृष्टि का बीज मैं हूं, इसका आदि कारण मैं हूं। मेरे ही संकल्प से ये सब पसारा हुआ है। ये जो भी है सब मुझ में ही है। बस यही भाव अपने मन में दृढ़ करना है, तभी मन को वो सदा स्थिर रहने वाली शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन जैसा कल मैंने आपको कहा था कि इस एकादश स्कंद में जो भी श्री भगवान के मुख से प्रकट हुआ, उसमें ज्ञानी के लिए भी मार्ग है, उसमें भक्त के लिए भी मार्ग है। परंतु भगवान ने सब बात कहकर अंततः पक्षपात भक्ति का ही किया है। एक स्थान पर तो भगवान कहते हैं, मुझे तत्व से जानो भले मत जानो, पर जीव को मेरी भक्ति करनी चाहिए। आप मुझे जानिए मत जानिए, पर मेरी भक्ति हो। भगवान ने कहा कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भगवान ने स्पष्ट कहा उद्धव जी से कि कोरा शब्द पांडित्य बिल्कुल खर के सर पर लदे भार के जैसे है। जैसे गधे की पीठ पर कोयला लदा हो या चंदन लदा हो, गधे को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो वो बोझ है, बस वो उसे ढो रहा है। ऐसे ही जो ज्ञान है, जो भी आप जानते हैं, यदि वो भगवत परक नहीं है तो बोझ है, यदि उससे किसी का हित नहीं हो रहा है तो बोझ है। इसलिए उस दिन मैंने आपको निवेदन किया, भाई पोथी पढ़कर और फिर उसकी बात कह देना सरल है, प्रचार करना सरल है, पर सुधार करना कठिन है। क्योंकि प्रचार करने के लिए स्वयं का सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी वो हो जाएगा। लेकिन यदि आप सुधार चाहते हैं तो पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा। भगवान ने तो यहां तक कहा कि जो वाणी मेरी ओर न लेकर जाए वो वृथा है, जिस वाणी में मेरा गुणानुवाद ना हो वो बंध्या है, जिस कथन श्रवण में मेरी भक्ति ना हो, जिस कथन श्रवण से मेरी भक्ति का भाव उत्पन्न ना होता हो, भगवान ने कहा वो सब व्यर्थ है। और भगवान ने बिल्कुल सीधे सीधे यही बात श्री उद्धव जी से कही कि मुझे जानो भले मत जानो तत्व से, पर गुरुजनों की बात मानकर सत्संग का सेवन करते हुए भगवान कहते जीव को मेरी भक्ति करनी चाहिए।
जीव मेरी भक्ति करे। अच्छा, जब भगवान कहते हैं ना मेरी भक्ति करे, तो फिर भगवान ने साथ में ये भी बताया है कैसे करे। और जब भक्ति की बात आई है तो सबसे पहली बात सुनिए भगवान क्या कहते हैं। श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी। सबसे पहली बात भगवान कहते हैं श्रद्धा के साथ मेरी कथा सुने। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा, संत कौन है? कहते हैं जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, जो समता को उपलब्ध हो गया है, वही संत है। जो समता को उपलब्ध हो गया है माने जिसके लिए अब सब समान है। अब वो करेगा क्या? जब संसार में रहेगा न गुण देखेगा न दोष देखेगा, अब उसे करने के लिए तो कुछ रहा नहीं। अच्छा, और वैसे भी संत करने के लिए आता भी नहीं। संत कर्म के बंधन में बंधकर नहीं आता। संत सृष्टि परक कोई संकल्प लेकर भी नहीं आता। संत के आने के मूल में तो भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान ये बात जानते हैं कि भाई इस लोक का मंगल कभी हो सकता है, लोक का कल्याण कोई कर सकता है, तो वो तो मेरा प्यारा कोई संत कर सकता है। तो जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, और समत्व को उपलब्ध हो जाने के बाद, यही बात श्री उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, केवल समत्व को उपलब्ध हो जाना पर्याप्त नहीं है। उद्धव जी ने पूछा कि यदि न देखे गुण न देखे दोष और आत्मा राम होकर, जैसे आपने कहा, जड़वत इस सृष्टि में विचरण करते रहें तो क्या पर्याप्त है? भगवान ने कहा ना ना, ऐसा होने के बाद फिर मेरी भक्ति करना। केवल इतना हो जाना पर्याप्त नहीं है, ऐसा हो जाने के बाद फिर जीवन में मेरी भक्ति भी हो। जैसे ज्ञान से भर जाए जब ये भीतर का घट, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उस भरे हुए घट में, उस भरे हुए कुंभ में भक्ति का माधुर्य घोल लेना है। नहीं तो फिर सब फीका फीका है, नहीं तो फिर सब नीरस नीरस है। तो भगवान ने कहा रूखा सूखा न रह जाए फिर जीवन। इस प्रकार गुरु से ज्ञान प्राप्त करके पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, और फिर कीजिए भरपूर। फिर उसमें मेरी भक्ति का माधुर्य जरूर घोले। जीवन में जो रस है, जीवन में जो आनंद है, जीवन में वो जो परम सुख है, वो तो केवल और केवल भक्ति में है। बड़ा सरल सा उदाहरण मैं आपको दिए चलता हूं कि एक गोल सी सफेद वस्तु है, किसी ने बता दिया ये रसगुल्ला है, आपने जान लिया कि ये रसगुल्ला है। पर ये जान लेना मात्र तो पर्याप्त नहीं है। माने जान लेने में रस नहीं है। आपको ज्ञान हो गया ये अच्छी बात है, लेकिन जान लेने में रस नहीं है। रस तो उसको जिह्वा पर रखकर ही आएगा। ऐसे ही भगवान कहते भले जानो मत जानो, अच्छा अनजाने में भी रख लो जिह्वा पे तो भी रस आएगा। जानकर रखो तो भी आएगा, अनजाने में रखो तो भी आएगा। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात भगवान की भक्ति है। तो जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, फिर वो इस संसार में रहकर क्या करेगा? सेवक जी महाराज कहते हैं ना, बीत काल सब जाइयो। कालाक्षेप कैसे हो? श्रवण कथन सुमिरन परतीति। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो सबसे पहली बात भगवान ने कही, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। जब श्रद्धा से युक्त चित्त लेकर संत के पास जाकर बैठोगे, संत के पास कहने सुनने के लिए कोई संसार की वार्ता नहीं है भाई। यदि होती है तो समझना आप गलत स्थान पर गए हो।
1 गज 2 गज 10 गज जमीन कमरा बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे स्थान पर आप पहुंचे तो आप गलत स्थान पर पहुंचे। साधु के पास केवल एक भगवान की वार्ता है, वो वही कहेगा, वही सुनेगा। उसके पास करने के लिए कोई और कार्य नहीं है ना। श्रवण कथन सुमिरन परती कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे और उनको तारे। बड़ी प्रिय लगती है मुझे श्री गुरुवाणी की ये 2 पंक्तियां। नाम ध्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। नाम ध्याए महासुख पाया और हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। तो भगवान से सुनना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे हो। और भगवान कहते सबसे पहले यही करे, श्रद्धालु में कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी। भगवान कहते कैसी है मेरी कथा? सुभद्रा है। सुभद्रा, सुभद्रा अर्थात जो भली भी है और सुंदर भी है, जो हित करने वाली भी है और बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोरम है। तो भगवान कह रहे मेरी कथा सुने, और वो कथा कैसी है? सुभद्रा लोक पावनी। सोई मैं आपको उस दिन कह रहा था, कथा लोक संग्रह के लिए भी नहीं है, कथा लोक रंजन के लिए भी नहीं है, कथा से तो लोक मंगल होता है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, बस मंगल होता है इससे, अमंगल दूर होते हैं। मंगल भवन की बात कहोगे तो अमंगल दूर होंगे। और आपको स्मरण हो जब हम द्रौपदी जी के चरित्र की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको सुनाया था कि द्रौपदी की सखी द्रौपदी से कहती है कि सुनाए कृष्ण की बात करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। कृष्ण की बात कहते सुनते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। तो भगवान की कथा कहते सुनते भगवान से अनुराग हो जाता है। अच्छा, एक और बात यहां पर ध्यान से समझने की है, यदि भगवद अनुराग का अवलंब नहीं है, आधार नहीं है, तो संसार के विषय से विराग कभी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए, इसके लिए न तो किसी जप तप की आवश्यकता है, न किसी और साधन की। स्वयं भगवान आगे उद्धव जी से कहेंगे, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामूर्जिता। किसी भी प्रकार से संसार से वैराग्य नहीं हो सकता, केवल भगवान से अनुराग हो तभी संसार से वैराग्य है। इसलिए कई बार मैं आपको कहता हूं, संसार को मत छोड़िए, ठाकुर जी को पकड़िए। संसार को छोड़ने का प्रयास करना व्यर्थ है भाई, प्रभु को पकड़ने का प्रयास करिए, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी लीला से और कभी धाम से। सत्संग से प्रभु पकड़ में आ जाते हैं। संसार नहीं छूटेगा भाई। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। अरे 2 4 5 10 नहीं, हजारों हजार वर्ष के साधन के बाद, इंद्रिय निग्रह के बाद, तप त्याग के बाद श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं जो जड़वत हो गए, माने बैठे बैठे तप करते 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 जिनके शरीर में दीमक लग गई, कितना तप, कितना साधन, इंद्रिय निग्रह सब कर लेने के बाद, और कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ऐसे नहीं होगा संसार से वैराग्य। मन चाहेगा और संसार को ही चाहेगा। वो कितनी भी लीपा पोती करते रहिए पर बात नहीं बनेगी। प्रभु से अनुराग हो, और प्रभु से अनुराग होने की विधि क्या है कि प्रभु की कथा का श्रवण किया जाए। श्रीमद् भागवत तो अनेक अनेक स्थानों पर यही बात कहती हैं। इसी सूत्र की प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवत के माध्यम से होती है कि कृष्ण की कथा कहते सुनते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। साधु के पास बैठोगे वो हरि की कथा सुनाएगा, हरि की कथा सुनोगे भगवान से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए ये सीधा सा सिद्धांत है कि सत्संग से भगवान पकड़ में आ जाते हैं।
अच्छा, एक और बात, जब भगवान पकड़ में आते हैं तो संसार कब छूटा आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। तो जो त्याग का दंभ है वो भी नहीं रहता। अगर आप बिना ही अनुराग के त्याग करोगे तो फिर त्याग का अहंकार हो जाता है। बड़े बड़े त्यागियों को हमने देखा, वो वाणी से ही ऐसा प्रहार कर देते हैं कि सामने वाला कहां जाकर पड़ता है। वो त्याग का अहंकार होता है। तो जब भगवद अनुराग से, सहज संसार के विषयों से उपरति होती है, जब सहज वैराग्य को जीव उपलब्ध होता है, तब उस त्याग का दंभ भी नहीं होता। मैंने त्याग किया ये बोझ भी सर पर नहीं होता। नहीं तो एक चाय छोड़ दे कोई, तो यहां वहां उसको जब जब अवसर मिले वो बता ही देता, हमने तो चाय छोड़ दिया, हमने तो भोजन छोड़ दिया, हमने तो ऐसा छोड़ दिया और वैसा छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ा, ये छोड़ने का जो दंभ है ये भी नहीं रहता। जब सहज वैराग्य होता है, जब ऐसे जब छूट जाता है संसार, आपको खबर भी नहीं पड़ती कब था वो जीवन में, कब चला गया। देखो, खींचातानी की आवश्यकता तभी तक है जब तक फल कच्चा है। जैसे ही फल पकता है, डाल उसे अपने आप छोड़ देती है। जैसे मन रंग जाएगा श्याम सुंदर के रंग में, आपको स्मरण भी नहीं रहेगा कौन था संसार, कैसा था संसार। इसे कहते हैं सहज भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना। पर मार्ग यही है भाई, और अच्छा मार्ग है, ये श्रेष्ठ मार्ग है, यही उत्तम मार्ग है। तो भगवान ने कहा पहले तो श्रद्धा के साथ मेरे सुंदर लोक का मंगल करने वाली कथा का श्रवण करे, और फिर कह रहे हैं भगवान कि केवल श्रवण नहीं करे, गायन अनुस्मरन कर्म जन्म चाभिनयन मुहु। गाए, श्रवणम फिर कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। पहले गाए, पहले सुने फिर गाए। अच्छा, भगवान एक जगह पर यह भी कह रहे हैं, बोले उसका अभिनय। जैसे हमारे यहाँ आचार्यों ने रास लीला अनुकरण की व्यवस्था की ना, इसकी आज्ञा भगवान ही दे रहे हैं। भगवान ने कहा है कि ये हृदय में मेरे भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। पर स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले जब अभिनय करे ना तो प्रयास करके भगवान का अभिनय नहीं, भगवान के भक्त का अभिनय करे। यदि आपको कभी अभिनय करना हो ना, तो फिर भले भगवान के स्वरूप का अभिनय नहीं करना, अभिनय करने के लिए भगवान के किसी भक्त को चुनना, भक्त का अभिनय। अब भक्त का अभिनय कैसे करें? अब झूठे ही सही, अभिनय तो ऐसे ही कर लिया जाता है। तो ऐसे ही कभी कभी लेकर हाथ में करताल और समझ लो, समझना ही है, समझ लो, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सार, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एकता। लेकिन ये जो अभिनय करना, ये प्रदर्शन के लिए नहीं करना, ये भगवत भाव के दर्शन के लिए करना, एकांत में, जहां आपको कोई देखता ना हो, जहां देखने वाला केवल वो हो। ये अभिनय यदि करना तो मनोरंजन के लिए नहीं, ये अभिनय करना तो अपने परम प्रियतम को रिझाने के लिए करना। इसीलिए देखो, संतों की बात में बड़ी बात होती है। इसलिए महाराज श्री ने कहा, बोले कि भगवान का अभिनय नहीं करना, भक्त का अभिनय करना। भक्त का अभिनय करोगे तो भगवान को दिखाने का अवसर मिलेगा, भगवान को रिझाने का अवसर मिलेगा। प्रभु के सामने भक्त होकर जाना, स्वांग ही रच कर जाओ, भक्त का स्वांग रच के जाना, भले वैसा ही अभिनय करना। ये अभिनय भी मन को पावन कर देगा, पवित्र कर देगा। ये नहीं कि आजकल तो क्या है ना, मैं तो इसे सोशल मीडिया नहीं कहता हूं, मैं तो इसे शोषण मीडिया कहता हूं। इससे शोषण ही हो रहा है आज तो। अभी उस दिन मैंने देखा, कोई मुझे दिखा रहा था, बोले ये देखो, ये कलयुग की मीराबाई है। मैंने कहा मीराबाई तो कलयुग में ही हुई, पहली वाली भी कलयुग की है। और मुझे लगता है एक युग में एक ही मीराबाई पर्याप्त है, दूसरे की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
एक ही पर्याप्त है लोक का मंगल करने के लिए, एक ही बहुत है, और एक ही इस संसार में आई प्रभु ने भेजा। यही कलयुग पर बड़ी कृपा है, कृपा निधान की, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो माने ऐसा प्रदर्शन नहीं, भगवान जो कह रहे अभिनय करे, और लेकिन कैसा, प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए। तो कथा का श्रवण, प्रभु के गुण का गान, और प्रभु कह रहे कि ये जो अभिनय है ये किसी प्रकार से क्या करता है, मन को मुझ में लगा देता है, मन को मेरे रंग में रंगता चला जाता है। आगे कहते हैं भगवान, मदर्थे धर्म कामार्थानाचरन् मदपाश्रयः। भगवान ने कहा धर्म अर्थ काम जो भी हो, फिर वो हमारे लिए हो, व्यापार भी हमारे लिए, व्यवहार भी हमारे लिए, और संसार भी हमारे लिए। अच्छा, भक्त इस प्रपंच में नहीं पड़ता कि ये भजन का समय है और ये संसार का समय है। भक्त ऐसा नहीं होता कि मैंने इस समय भजन करेंगे, इस समय संसार का व्यवहार करेंगे। वो भजन भी भजन के लिए कर रहा है, और उसका जो संसार है, उसका जो व्यवहार है, वो भी प्रभु का ही है, वो भी प्रभु का ही दिया है। वो जो कर रहा है प्रभु की ही सेवा कर रहा है। जीवन को बांटा नहीं जा सकता भाई, अपनी चेतना को दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि भक्ति जो है वो कोई वो राम नामी जैसी नहीं है, वो सीताराम सीताराम की चादर होती है ना, ओढ़कर बैठ जाओ और फिर उतार दो, ऐसी नहीं है भक्ति। भक्त है तो फिर भक्ति है, वो व्यवहार में भी भक्त है, वो मंदिर में भी भक्त है, और वो यदि अपनी दुकान पर बैठा है वो तब भी भक्त है। आप सोचो कि एक तराजू के एक पलड़े में सालीग्राम की बटिया है, एक पलड़े में सदन मांस तोलते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। और बस इसी प्रकार राम कृष्ण हरि, प्रभु के नामों का उच्चारण करते करते सदन मांस तोलते तोलते प्रभु को रिझा लेते हैं। अब ऐसा नहीं सोचते कि भाई अभी तो मांस तोलने जैसा कार्य कर रहा हूं, फिर घर जाकर भजन करूंगा। अभी आपसे मैंने निवेदन किया, भक्त कोई प्रारब्ध के बंधन में बंधा हुआ नहीं आता है। सदन को सदन प्रभु ने ही बनाकर भेजा है, किसी उद्देश्य से बनाकर भेजा है कि ऐसा कार्य करते करते भी यदि कोई अपना मन मुझ में लगा कर रखता है तो उसको मेरी प्राप्ति होती है। आप देखो मांस तोल रहे हैं, वो एक पलड़े में सालीग्राम की बटिया है, दूसरे पलड़े में मांस रखा है। एक बार एक स्थिति की कल्पना करिए, वो एक ऐसी स्थिति में बैठे हैं जहां शायद कोई वैष्णव देखना भी ना चाहे। हमारे मार्ग में चलते चलते ऐसा कोई दृश्य आ जाए तो हम आंख बंद कर लेते हैं, हम वहां से मुख फेर लेते हैं, हम वहां देखना नहीं चाहते। भगवान सदन को वही बैठाते हैं, उसके बीच में वो मांस तोल रहा है, लेकिन वाग गदगदा, उसकी वाणी गदगद है। द्रवते यस्य चित्तम, उसका चित्त द्रवीभूत हो रहा है। ऐसी ऐसी दशा में वो अपना व्यापार व्यवहार करते करते, और मैं तो कई बार आपको सुनाता हूं ना कि हमारे यहाँ तो गोपी का दर्शन भी संतों ने ऐसा ही कराया है। सिर पर है गौरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी। गोपी भी तो व्यापार करने ही निकली है, कोई दही बेचने निकली है, कोई माखन बेचने निकली है, किसी के सर पर गोरस की मटकी है। आजा रे चित चोर ग्वाले, आजा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया संवरिया, आजा रे आजा सांवरिया आज। अच्छा एक बात बताओ, जब भजन करते हैं, मानो मंदिर में बैठे हैं, माला लेकर बैठे हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ऐसे समय में मन संसार का भजन करता है कि नहीं करता?
करता है ना। यदि भजन करते हुए मन संसार का भजन कर सकता है, तो संसार का काम करते हुए भगवान का भजन क्यों नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बस थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। यही भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। आप देखिए ये कैसी अद्भुत क्षमता है मन की। वो जो कार्य कर रहा है वो उसके अतिरिक्त किसी और का भजन कर रहा है। हाथ से हम माला कर रहे हैं, मुख में जिह्वा भी हिल रही है, पर कबीर कहता है मनवा तो चहुदिस फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। पर आप देखो, यदि भजन करते करते हम संसार का चिंतन कर सकते हैं, तो फिर व्यवहार करते करते भगवत चिंतन भी कर सकते हैं। मन ऐसा भी कर सकता है। फिर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए युक्ति सीखनी है। बस गुरु से जाकर वो युक्ति सीख लीजिए, कैसे संसार का व्यवहार करते करते ये मन जो है, चिंतन जो है, ये प्रभु में लगा रहे। यही बात तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं सुधा निधि में कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रभु, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे। अच्छा, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अर्चन वंदन है, मुझसे अगर कोई पूछे कि आपका सबसे प्रिय भाव क्या है, तो मैं तो सदा श्री जी के चरणों में यही विनती करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि बस आपका स्मरण बना रहे। मुझे यही भाव सर्वाधिक प्रिय है, आपकी याद बनी रहे। बस आप स्मरण में रहें, आपकी स्मृति बनी रहे। क्योंकि भाई हम ये शरीर लेकर आए हैं, साथ में कुछ प्रारब्ध लेकर भी आए हैं। सुख दुख जीवन में आता जाता रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और बिना ही किसी पूर्व सूचना के आएगा। अगली घड़ी क्या लेकर आए कुछ खबर नहीं है। तो इसकी ओर देखकर हम सब शांत हो जाएगा, सब सुव्यवस्थित हो जाएगा, तब भजन करेंगे। फिर तो भाई कोई भजन नहीं कर सकता। ये जीवन है, आता जाता सुख दुख है, धूप छांव है, दिन रात है, हानि लाभ है, ऐसा ही जीवन है। इसी में भजन करना है, अभी भजन करना है, यहीं से भजन का आरंभ करना है। बस प्रभु, ये जो हो, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। ये प्रभु, आप तो ये कृपा करिए, संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माझ बिहाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन मांझ बिहाई। बस ये जो जीवन है, ये ऐसे ही संतों की संगति करते करते आपका गुण गाते गाते बीत जाए। इसी प्रकार देह का सुख दुख आता रहे और जाता रहे, और ये अविचल सिद्धांत है भाई। इसीलिए इसका नाम संसार है, संस्कृति। सरक रहा है धीरे धीरे, दुख आएगा वो भी धीरे धीरे सरक जाएगा, सुख आएगा वो भी धीरे धीरे सरक जाएगा। आप रोक नहीं सकते। माता पिता का युवान पुत्र चला जाता है, साल 2 साल बाद वो भी मुस्कुराने लगते हैं, वो दुख थोड़ा कम होने लगता है, और एक समय बस वो एक स्मृति बनकर जीवन में रह जाता है। बड़े से बड़ा दुख भी आकर चला जाता है, सुख भी नहीं ठहरता। इसकी ओर देखकर हमको भजन की व्यवस्था नहीं करनी है, इसकी ओर देखना ही नहीं है। आज हम जहां हैं, जैसे हैं, बस यहीं से प्रभु कृपा करिए आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी याद न छूटे, ये तार न टूटे, तार न टूटे। तो भगवान ने कहा कि जो अपना धर्म अर्थ काम सब हमारे चरणों में निवेदन कर कर और बस हमारा स्मरण करता है। भगवान कह रहे इस विधि लभते निश्चलाम भक्तिम मय्युद्धव सनातने। भगवान ने कहा कि श्री उद्धव जी, उस जीव को फिर मेरी निश्चला भक्ति प्राप्त होती है, निष्किंचना भक्ति प्राप्त होती है। फिर वो जीव मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। फिर उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि कैसा होता है आपका भक्त?
आप कहते हैं कि भक्ति भक्त से प्राप्त होती है, फिर आपका भक्त कैसा होता है हमें बताइए। कैसे यदि आपका भक्त मिले तो हम उसे पहचाने? अच्छा देखो, जब भगवान ने भक्त की बात करनी आरंभ की तो भगवान ने पूरे प्रकरण में, पूरी चर्चा में कभी ये नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहनता है कि पीला पहनता है, त्रिपुंड लगाता है कि ऊर्ध्वपुंड लगाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है कि नहीं करता है, घर में रहता है कि वन में रहता है। कोई बात भगवान नहीं कहते, इस ओर की कोई चर्चा ही भगवान नहीं करते। कई बार मैंने पूर्व भी आपसे निवेदन किया कि भाई भक्ति तो बहुत आपकी चेतना के गहनतम धरातल पर घटने वाली एक घटना है। आपके भीतर, सबसे भीतर आपकी चेतना का जो तल है वहां पर यह घटना घटती है। हाँ देखो, स्कूल की यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। माने लगता है कि भाई ये विद्यार्थी है और वो स्कूल के अनुशासन का आदर भी है। तो हमारे आचार्यों ने जो हमें ये माला, ये तिलक, ये जो वेशभूषा हमें प्रदान की है, इसका बड़ा आदर है। इसको धारण करने से स्वयं में भी निर्मलता की अनुभूति होती है और जो दर्शन करता है उसको भी निर्मलता और पवित्रता की अनुभूति होती है। तो ये व्यर्थ नहीं है, लेकिन केवल इसको धारण कर लेना पर्याप्त भी नहीं है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि ये व्यर्थ नहीं है, इसका बड़ा मूल्य है। हमारे व्यास जी तो कहते हैं, मूंड मुड़ाए की लाज निभइए। अगर गुरु की कृपा से ये पवित्र वैष्णव वेश आपको मिल गया है, फिर इसका निर्वाह करिए। कह रहे मूंड मुड़ाए की लाज निभइए। तो भगवान ने जब भक्त की बात कहनी आरंभ की तो कहते बड़े प्रसन्न हो गए भगवान। अच्छा, पहले तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, भाई क्यों बताएं तुमको? भगवान ने कहा, ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, हम तो अपने भक्तों को छिपा कर रखते हैं, हमारे भक्त हमें अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। भक्त कभी प्रकट नहीं करता कि मैं भक्त हूं। कल मैंने आपको सुनाया ना, प्रकट करोगे तो संसार जीने नहीं देगा। हाँ भाई, हम बिल्कुल भजन करते नहीं, हम भजन करना जानते भी नहीं। तो भगवान ने कहा, हमारे भक्त हमें छिपा कर रखते हैं, अपने हृदय मंदिर में दुरा कर रखते हैं कि किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। और ऐसे ही मैं भी अपने भक्तों को छिपा कर रखता हूं। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, भाई तुमको क्यों बताएं? तो श्री उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं प्रणत हूं, मैं शरणागत हूं, मैं विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक आपसे ये पूछ रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं। खैर, भगवान ने मुस्कुराते हुए श्री उद्धव जी से कहना आरंभ किया। और ये बात भी भगवान ने उद्धव जी से केवल इसलिए कही कि आने वाले समय में व्यक्ति जान ले कि यदि भक्त और भक्ति के विषय में जानना है तो श्रद्धा युक्त होकर, विनम्र होकर, प्रणत होकर गुरुजनों के पास जाकर ये बात पूछे। यही वो रहस्य है जिसको जान लेने के बाद जीवन में परम सुख की प्रतिष्ठा होती है। किसे कहते हैं कथा? कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो जीवन में सुख की स्थापना कर दे वो कथा है। और श्रीमद् भागवत में तो यत्र तत्र जहां कथा की बात आई है वहां कथा सुनने की बात नहीं आई। पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। श्रीमद् भागवत कहती कथा सुनने की नहीं है, ये तो श्रवण पुटों से पीने की है। और पिए भी कैसे? ताये पिबंत वितृषो नृप गाढ़ करने। कह रहे ऐसे पिए कि जैसे कोई पीता है ना, एक बूंद भी छलक ना जाए, कैसे ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण करे, एकाग्र होकर, दत्त चित्त होकर, कि एक शब्द भी यहां से वहां ना हो जाए। एक एक शब्द में भगवान की भक्ति का अमृत भरा है। ऐसे दत्त चित्त होकर, एकाग्र मन होकर, श्रद्धायुक्त होकर और संत के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुने। यद्यपि ये बड़ा दुर्लभ है भाई। इसी सत्संग के स्वरूप का विचार करते हुए श्री गोस्वामी जी ने कहा है, धनदारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ऐसा सत्संग दुर्लभ है।
कि सुनाने वाले को भी केवल भगवान की इच्छा हो और सुनने वाला भी केवल भगवान का प्रेम चाहता हो। ऐसा ऐसा संयोग दुर्लभ है भाई, ऐसा संयोग दुर्लभ है। ऐसे तो कहना सुनना हो ही रहा है भाई, टीवी खोल कर देखो सुबह से शाम तक। पर मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक ये बात कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसे देखकर मन दुखी होता है कि आज कई बार देखा जाता है कि श्रीमद् भागवत के नाम पर और क्या क्या कह दिया जाता है, क्या क्या कहा जा रहा है। पर सावधान, श्रीमद् भागवत का एकमात्र फल है और वो है नंद नंदन श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग, प्रेम, बस। अब वैसे तो भाई श्रीमद् भागवत कल्पतरु है, कोई संसार भी मांगे तो उसको मिल ही जाता है, मिल ही रहा है, मिल ही रहा है। पर ये श्रीमद् भागवत का फल नहीं है, श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का ये हेतु नहीं है। उद्धव जी को ये परम ज्ञान भगवान देकर जा रहे हैं, किस लिए? कि जीव मेरी निश्चला भक्ति प्राप्त करे, इस संसार रूपी क्लेश की फिर पुनरावृत्ति ना हो, ये जन्म मरण का ये दुष्चक्र ये समाप्त हो जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत है। तो सबसे पहला शब्द जो भगवान कहते हैं अपने भक्त के लिए, कृपालु रकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिना सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। सबसे पहला शब्द भगवान ने क्या कहा? जैसे उद्धव जी ने पूछा कैसा होता है आपका भक्त, तो भगवान ने सबसे पहला शब्द कहा कृपालु। मैंने उसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया हो, दाया राख धर्म को पाले। अच्छा, ये जो भगवान ने कुछ श्लोक कहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नरसिंह मेहता जी ने ये पद भगवान के इन्हीं श्लोकों का सार गाया है। वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने रे। दीन को देखकर दया नहीं आती, किसी पीड़ित को देखकर आपके हृदय में करुणा का उदय नहीं होता। बाबा बुल्ले शाह एक बात कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, कहते एवें फेरी यही तस्बी कख नहीं कीता। बोले ऐसी माला घुमाई है हाथ में, परहित सरस धर्म नहीं भाई। क्यों भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेखा? अरे ठाकुर जी के सामने तो जीव डूब रहा है, उतरा रहा है इस भव सिंधु में। ठाकुर जी तो दृष्टा बने देखते ही रहते हैं। जीव के उद्धार का संकल्प किसके मन में होता है? संत के मन में होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। अच्छा, इस विषय में ठाकुर जी कोई बहुत परिश्रम नहीं करते। आपको एक कथा सुनाई थी ना मैंने कि दीपावली का पूजन हो रहा था, नंद बाबा यशोदा मैया सब पूजन कर रहे हैं। अब कन्हैया ने सोचा मैं कैसे लक्ष्मी जी का पूजन करूं, ये तो ठीक नहीं है। तो कन्हैया चुपके से बच के निकल लिए। अब जमुना जी की धारा में तो असंख्य असंख्य दीप बहे आ रहे हैं। ठाकुर जी बैठ गए श्री यमुना जी की गोदी में अपने चरण रखकर। श्री यमुना जी चरण प्रक्षालन कर रही हैं प्रभु का, और ऐसे एक आध दिया ठाकुर जी उठाते हैं और इस ओर रख देते हैं। अब मैया ने देखा कन्हैया कहाँ चलो गए हो। अब मैया आई, मैया ने कहा चोरे तू यहाँ पे क्यों बैठो है? तो ठाकुर जी ने कहा ना मैया, मैं तो बस इन दीपकन को पार लगा रहा हूं। अच्छा, फिर मैया ने देखा, बोली पार लगाना है तो सबन को लगा, कि 2-4 पार लगाए तेने तो। ठाकुर जी ने कहा ना मैया, ऐसे कोई जमुना जी की धारा में बहतो आ जाए मेरे चरणन के निकट तो मैं पार लगा दूं, नहीं तो जमुना जी में ही सब बढ़िया लग रहे हैं। और ठाकुर जी तो ऐसा ही सोचते हैं भाई, संसार में ये सब जीव आते जाते। अब देखो, मेले में कोलाहल ना हो, मेले में आना जाना ना हो, तो मेला किस काम का? ठाकुर जी कह रहे भाई हमने तो मेला लगाया है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई हंसता है, कोई रोता है।
और उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो कहते थे, बोले अगर प्रभु के मन में सबके कल्याण का संकल्प हो ही जाए तो फिर कल्याण हो ही नहीं जाएगा, हो ही जाएगा। पर ठाकुर जी जानते हैं भाई हमारे मन में ऐसा कोई संकल्प नहीं है। गुरु की कृपा से भक्ति का भाव लेकर हमारे पास आ जाओ, तब तो हम पार लगा देते हैं। नहीं तो तुम्हारे लिए ही संसार बनाया है, आते रहो और जाते रहो, ये तेरा मेरा करते रहो। कहते हैं कि जब घर में बालक होता है ना, तो वो बालक की जो किलकारी है, वो बालक का यहां वहां जाना है, वो बालक की जो चंचलता चपलता है, वो माता पिता को बड़ी अच्छी लगती है। माने ऐसे बालक हो और बिल्कुल भोंदू सा बालक हो तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता। बोले कैसा बालक है, जहां बैठा हो वहीं पर बैठ जाता है। यानी बालक तो चंचल हो चपल हो तभी अच्छा लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। जैसे ठाकुर जी ने भी संसार बनाया, ये जीव बनाए हैं, तो जीव थोड़ी चंचलता चपलता करता रहे, आता रहे जाता रहे, नाचता रहे कूदता रहे, कभी रोता रहे कभी गाता रहे, तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। बोले हाँ भाई मेला लगा है, बढ़िया चल रहा है, मेले में बड़ी मौज है। तो भाई ये सब संकल्प उस प्रभु के मन में नहीं होता। ऐसा संकल्प तो केवल संत के हृदय में होता है। वो दुखी होता है इस जीव को आते जाते देखकर, सुख के रूप में भी दुख पाते देखकर। संत के मन में करुणा का उद्रेक होता है। इसीलिए भगवान ने जब अपने भक्त की बात की है, पहला शब्द कहा कृपालु, जो पीर पराई जाने रे। संत हृदय नवनीत समाना, माखन के जैसा कोमल जिसका हृदय हो, जो पर दुख से पीड़ित हो जाए, द्रवित हो जाए। देखो ये कसौटी भी है, स्वयं को कसने के लिए, स्वयं को परखने के लिए कसौटी भी दे रहे हैं भगवान। हमें लगता हो कि हम भक्त हैं तो फिर इस कसौटी पर हमें खरे भी उतरना चाहिए। देखो किसी की पीड़ा देखकर आपको पीड़ा होती है कि नहीं? चलो मैं ये तो नहीं कहता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको पीड़ा पहुंचाकर सुख मिलता होगा, पर इतना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है भाई हम किसी को कोई कष्ट नहीं देते, पर इतना पर्याप्त नहीं है। किसी के कष्ट से आपको पीड़ा भी होती है कि नहीं होती? आप भजन तो करते हो, आप साधन करते हो। मेरा कबीर तो कहता है, अरे दीनन देख घिनात जे, दीन को देखकर आपको घृणा होती है, और नहीं दीनन सो काम, और कभी दीन का दुख दूर करने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। अरे दीनन देख घिनात जे, नहीं दीनन सो काम। कबीर कहते हैं उसे प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है। भाई कहाँ जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम, उसको भगवान नाम लेने का अधिकार नहीं है जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं, उसको भजन का अधिकार नहीं। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं जीवे दया नामे रुचि। बड़ा सुंदर सिद्धांत है बाप ये, जीवे दया नामे रुचि। बोले जो जीव पर दया रखे उसी को भजन में रुचि होती है, उसी को भजन का सुख मिलता है, जो प्राणी मात्र पर दया रखे। हमारे सेवक जी महाराज भी कहते हैं, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत। और यह जो कृपा हरिवंश की, सब जीवन सो प्रीत, पीर पराई जाने रे, और पर दुखे उपकार करे, सोई मन अभिमान ना आने। फिर भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र से किसी से भी उसका द्रोह ना हो, अजात शत्रु, उसका किसी से बैर विरोध ना हो। आपसे कोई बैर करे करता रहे। संत तो बड़ा सुंदर मार्ग देते हैं, कहते हैं जो तोए कांटा बोए वाए बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। फिर मैं कहता हूं कि कोई आपसे कर रहा है करता रहे, आपके मन से यही भाव प्रकट हो, आपकी चेतना से एक यही स्वर प्रकट हो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक
मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। अपनी करुणा का जल तू बहा दे। श्रीमद् भागवत में श्री रंती देव जी का प्रसंग आता है। क्या मांगते हैं भगवान से? ये प्रभु, हम भी आपकी तरह सबके घट घट में बैठना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे घट घट में तो हम ही बैठे हैं, आप बैठकर क्या करेंगे? बोले, हम आपकी तरह नहीं बैठना चाहते। भगवान ने कहा, अर्थात? बोले, आप तो केवल दृष्टा बनकर बैठे हैं ना, सुख दुख देखते हैं। बोले, लेकिन हम घट घट में बैठना चाहते हैं। किस लिए? कि सबके हिस्से का दुख हम पाए, सबके हिस्से का दुख हम पाए, ऐसी करुणा। तो कृपालु हो, अजात शत्रु, उसका किसी से बैर विरोध नहीं भाई। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। कि बिहारी देव जी कह रहे, अब हो कासो बैर करो। जब घट घट में वही बिहर रहा है, फिर किससे बैर लगाऊं? तितिक्षु, सहले, वो जो दुख आए उसे सहले, तितिक्षु। देखो, तप से ही जीवन में तेज आता है, तप से ही जीवन में तेज आता है। और तप क्या? वाणी का तप, मन का तप। काया के तप की बात भगवान कम करते हैं, संयम की बात तो करते हैं, पर वाणी का तप, असत्य भाषण ना हो, वृथा भाषण ना हो, कठोर भाषण ना हो, ये वाणी का तप है। किसी ने आपका अहित किया, आपने सह लिया, प्रत्युत्तर में आपने उसे सद्भाव दिया, ये मन का तप है, सर्वोपरि तप है। तो भगवान कहते कृपालु, अजात शत्रु, तितिक्षु, सर्वदेही नाम। और यहां तितिक्षा के बाद भगवान ने सर्वदेही नाम कहा, अर्थात माने जैसा सुख दुख हमें लगता है ना भाई, वैसा ही दूसरे को भी लगता है। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। देखो, आप इस समय मन में ये विचार कर रहे होंगे शायद कि भाई हम संसार में, व्यवहार में, परिवार में रहते हैं और ये सब करना तो बड़ा कठिन है। पर जब उद्देश्य श्रेष्ठ होता है तो उसके लिए मार्ग भी कठिन होता है, उसके लिए मार्ग भी कठिन है। यदि किसी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है तो उसी के अनुकूल उसे तैयारी भी करनी है। उसके पास शरीर का बल भी हो, उसके पास वैसा आत्मबल भी हो, उसके पास युक्ति भी हो, उसके पास साहस भी हो। ऐसे ही ये श्रेष्ठतम लक्ष्य है भाई, कि हमें भगवत चरणारविंद रूपी परम पद की प्राप्ति हो जाए। फिर इसके लिए मार्ग भी यही है। इसलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर ये एकादश स्कंद का ये उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद यदि कोई हृदयंगम कर ले, उसे कुछ और पढ़ने जानने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने सब समेट कर कह दिया, इसमें सब कुछ कह दिया भगवान ने, इसमें सब सिद्धांतों का सार भगवान दे रहे हैं। फिर भगवान कह रहे सत्य सारो, सत्य ही उसका जीवन हो। कई बार हमने इस विषय पर चर्चा की कि असत्य के धरातल पर खड़े होकर सत्य की आराधना नहीं हो सकती। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्णम परम धीमहि न कहकर सत्यम परम धीमहि कहा। हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्य को प्रणाम करते हैं, सत्य की जय हो, सत्य की विजय हो। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय है, सत्य की ही विजय है। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो उसका पहला नाम ही क्या देते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सत्य है, सत्य। तो भगवान कह रहे हैं वो भक्त सत्य ही जिसके जीवन का सार हो। सत्य सारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। समः, समत, जो समता को उपलब्ध हो गया है, और सर्वोपकारक। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, ये नहीं कहना है कि भाई इसकी सेवा करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, यहां करेंगे, वहां नहीं करेंगे। सबकी सेवा, जहां अवसर आए, जहां अवसर मिल जाए, वहां पर सेवा।
क्योंकि देखो भाई, माया का काम है बांट देना, एक से अनेक कर देना। भक्ति का काम है अनेक को एक में ले जाकर निवेदन कर देना। माया बांटती है। जीव जैसे ही संसार में आता है क्यों रोता है? क्योंकि माया की पवन लगती है। वो जो उसकी चेतना केवल एक प्रभु से लगी थी, गर्भ में जो केवल एक प्रभु का चिंतन था, संसार में आते ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, और धीरे धीरे चिंतन बिखरता चला गया, चेतना बिखरती चली गई और जीव दुख पाता है। इसी बिखराव और भटकाव के कारण ही जीव दुख पाता है। और भक्ति क्या करती है? सब ओर से मन समेट कर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब ओर से मन समेट कर वो प्रभु में लगा रही है, वो एक में लगा रही है, एक में लगा रही है। तो जो समता को उपलब्ध हो गया, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और जब सब सम है, एक सा ही है, एक का ही है, फिर सबकी सेवा, सबकी सेवा। फिर आगे भगवान कहते हैं, कामैरहत धीर दांतो मृदु शुचिर किंचनः अनीहो मितभुक् शांतः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। कामैरहत, संसार की कामनाओं को जीत लिया हो जिसने। अब आपको लगेगा ये तो भाई बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत ऊंची बात है, कैसे हो? प्रभु से मिलने की कामना संसार की सब कामनाओं को जीत लेती है। एक प्रभु से मिलने की इच्छा हो जाए, और ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का प्रसाद है कि प्यारे इस जीवन में कभी कभी इन आंखों से आपका दर्शन हो जाए। कब चरण तुम्हारे देखो, कभी आपके उन श्री चरणों का दर्शन हो जाए। एक प्रभु से मिलने की इच्छा, आप देखो, संसार के सारे अनर्थों को टाल देती है। एक प्रभु के दर्शन की लालसा जीव को निर्मल कर देती है, निष्काम कर देती है। तो भगवान कह रहे कामैरहत धीर, धैर्यवान हो, दांतो, दांत कहते हैं जिसने अपनी बाहर की इंद्रियों को वश में कर लिया है, माने जिसका जीवन बड़ा संयमित है, अनुशासित है, कहीं भी नहीं बैठ जाता, कुछ भी नहीं देख लेता, कुछ भी नहीं सुन लेता, कुछ भी नहीं खा लेता। माने जो साधक है, जो साध रहा है स्वयं को, बड़ा अनुशासित, बड़ा बड़ा गरिमामय जिसका जीवन है। पूर्व भी हमने चर्चा की ना, आपकी पारमार्थिक उन्नति हो रही है कि नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि आपके भाव में गंभीरता आनी चाहिए। आपका भाव गंभीर होता चला जाए। कोई बात नहीं, कल भूल हुई पर आज ना हो, आज हुई तो कम से कम आने वाले कल को तो ना हो। ऐसी चेष्टा तो साधक के जीवन में होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं भगवान मृदु, मधुर स्वभाव, अकिंचन। अकिंचन माने बहुत ज्यादा संग्रह ना हो जिसके पास, संग्रह हुआ तो उसकी चिंता होगी, और चिंता हुई तो चिंतन हट जाएगा भगवान से। संसार की वस्तु की चिंता करनी पड़े तो मन तो एक है ना। यही तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पायो। संसार की वस्तु यदि हुई तो उसकी चिंता होगी, चिंता हुई तो प्रभु का चिंतन कैसे होगा। फिर अकिंचन, सब लज्जा भगवान को, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। देखो, सेवक कौन है? जिसको सेवा में सुख मिले वही सेवक है। माने सेवा करनी पड़े तो करे, वो सेवक नहीं। जिसको सेवा में सुख है वो सेवक है। जिसको सेवा से सुख है, सेवा ही जिसके लिए सुख है, सेवा है तो सुख है। ऐसी भगवान कौन है? भगवान कैसे हैं? भगवान भक्तों के सेवक हैं। अब सेवक को सेवा ना मिले तो सेवक व्याकुल हो जाता है कि नहीं? हनुमान जी व्याकुल हो गए ना जब कोई सेवा नहीं मिली तो।
हनुमान जी ने कहा भाई हम कैसे भी रह सकते हैं पर प्रभु की सेवा के बिना नहीं रह सकते, कोई ना कोई सेवा हमें दीजिए। तो फिर श्री जानकी जी ने चुटकी बजाने की सेवा दी, बोले जमाई आए तो चुटकी बजाना, पर सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो सेवक सेवा के बिना तो व्याकुल हो जाता है, वो रह नहीं सकता। तो ऐसे भगवान कैसे हैं? भगवान भक्तों के सेवक हैं। अब उनको यदि भक्तों की सेवा ना मिले तो फिर वो व्याकुल हो जाते हैं। भक्तों की सेवा भगवान को कैसे मिलती है? माने भक्त मनसा वाचा कर्मणा उन्हीं पर आश्रित है। तो भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भक्त अपनी चिंता स्वयं करे। प्रभु को बड़ा सुख होता है जब अपने भक्त की चिंता भगवान करते हैं, जब उसके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की संभाल प्रभु करते हैं। योग क्षेम वहम में हम, तभी तो भगवान कह रहे हैं कि जो अप्राप्त है उसको मैं प्राप्त भी कराता हूं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करता हूं। कहते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर द्यूत खेलने के लिए जाने लगे तो ठाकुर जी को बताया नहीं। किसी ने बाद में ठाकुर जी से पूछा, बोले आपके होते हुए पांडवों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ा, कितना अपमान द्रौपदी का हुआ। अब भगवान ने कहा पूछो युधिष्ठिर से जाकर, हमसे पूछकर गए थे क्या? अब युधिष्ठिर जी ने ये सोचा भाई अब हम द्यूत खेलने जा रहे हैं, अब इतनी सी बात के लिए भी भगवान को क्या कष्ट दे। पर भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा बात छोटी हो के बड़ी, पर तुम्हारी सारी व्यवस्था, तुम्हारा सारा समाधान हम ही करेंगे। भगवान को सुख मिलता है इसमें, प्रभु को बड़ा आनंद मिलता है भक्त का छोटे से छोटा कार्य करने में। नामदेव की झोपड़ी में आग लगती है तो जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जो अपने संकल्प से अनेक अनेक ब्रह्मांडों का लय विलय कर देते हैं, पर नामदेव जी की झोपड़ी की छान छवाने प्रभु स्वयं आते हैं। भक्त का कार्य करने में भगवान को सुख मिलता है। अब भक्त की सेवा ना मिले तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, विचार करते हैं खाली पेटे क्या करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब भक्त ऐसा है जो सर्वतो भावेन अपने प्रभु पर ही आश्रित है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेवा छोड़ के बैठ जाना, बोले हम तो इसलिए प्रभु की सेवा नहीं कर रहे क्योंकि प्रभु को हमारी सेवा करने में सुख मिलता है। प्रभु अपना कार्य करेंगे पर हमें अपना करना है। हमें हमारे गुरुजनों ने जो कार्य दिया है हमें अपना कार्य करना है। यहां प्रभु के स्वभाव की बात हो रही, तो स्वभाव प्रभु का ऐसा है। भक्त की सेवा भगवान को सुख देती है। तो जो अकिंचन यानी अपनी व्यवस्था वो स्वयं नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं है, संग्रह के नाम पर उसके पास में कुछ नहीं, निष्किंचन भक्त। और भगवान को निष्किंचना भक्ति प्रिय है। कह रहे हैं जब श्री महाप्रभु जी लकड़ी बीन रहे थे और नाहरमल जी ने कहा ये कार्य किसी से करा लेंगे, तो महाप्रभु जी के मुख से यही बात प्रकट हुई कि नाहरमल राजा का अन्न खा खा कर तेरी बुद्धि बौरा गई है। अनेक अनेक जन्मों के यत्न के बाद संतों की कृपा से मैंने ये सेवा पाई है। श्याम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को सब दे देते हैं, लेकिन अपने चरणों की ये निष्किंचना भक्ति नहीं देते कि भक्ति मैंने संतों की कृपा से पाई है। और इसे तो किसी और का काम बताता है, सेवक का काम बताता है, नौकर का काम बताता है। ये निष्किंचना भक्ति, निष्किंचन भक्त भगवान को प्रिय है, वही भगवान का प्राण है। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे। फिर आगे भगवान ने कहा अनीहो। अनीह माने जिसकी आंख चंचल नहीं है। ऐसे तो कई बार हमने चर्चा की कि आहार केवल मुख से नहीं होता, आंख और कान से भी होता है। तो कान से भगवान ने कहा कि मेरी कथा श्रवण करे, नहीं तो संसार के विषय का सेवन करेगा।
और फिर भगवान यहाँ पर अपने भक्त के लक्षण में ये बात कह रहे हैं, तो भाई इसका कोई ना कोई गूढ़ार्थ अवश्य होगा। सब बात कहकर भगवान ने ये बात विशेष रूप से कही, उसकी आंख चंचल ना हो। देखो, ये जो संसार की आसक्ति है, इसके मूल में बहुत बड़ा कारण संसार को देखना है। संसार का रूप देखकर ही तो फिर विषय की कामना जगती है ना। संसार का रूप देखोगे तो उसको प्राप्त करने की, उसका भोग करने की लालसा जगेगी। श्री डोंगरे जी महाराज भी इस विषय में बहुत बोला करते थे। वो बहुत कहा करते थे, बोले जो साधक हो उसको अपनी दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए और पवित्र रखनी चाहिए। स्थिर रखे प्रभु के चरणों में और पवित्र रखे प्रभु का रूप चिंतन करते हुए। माने संसार की ओर बहुत ना देखे। वो तो कहते थे जब भूमि पर भी चले ना तो बस उतना ही देखे जितने में आगे के 2 पग दिखाई पड़ जाए, उसकी दृष्टि चंचल ना हो। क्षमा करना, हम कभी कभी दृष्टि से भी किसी पर प्रहार कर देते हैं। हम कभी कभी दृष्टि से भी प्रहार करते हैं। अब कोई आपको देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है और अच्छे भाव से नहीं देख रहा, किसी सद्भाव से नहीं देख रहा, क्योंकि सद्भाव से मुझे लगता है देखते रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि सद्भाव है, पवित्र भाव है, फिर ऐसे इस प्रकार देखने की या आपके शब्दों में कहें तो घूरते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा करता है उसके मन में कोई ना कोई अवश्य कोई ना कोई अपवित्र भाव है। तो जो ऐसा कर रहा है उसका स्वयं का मन तो मैला हो रहा है, लेकिन जिसे देख रहा है उसका मन भी असहज होता है। तो आंख जो है चंचल ना हो, दृष्टि चंचल ना हो आपकी। और मैंने कहा ना, भगवान कह रहे तो भाई इसका कोई ना कोई कारण होगा, ये महत्वपूर्ण होगा, इसे साधना जीवन में महत्वपूर्ण होगा, तभी भगवान ने अनिहो कहा। फिर भगवान कहते मितभुक, मितभोजी, माने भोजन भट्ट ना हो, संयमित भोजन करने वाला, सात्विक भोजन करने वाला, मितभुज। और भगवान ने कहा यदि ऐसा हो जाए तो इसका परिणाम क्या है? शांतः। फिर इसका परिणाम यही होगा कि मन शांत हो जाएगा। ना आप संसार अनावश्यक देख रहे हैं, ना आप मुख से गलत आहार कर रहे हैं, ना आप आंख से गलत आहार कर रहे हैं, ना आप कान से गलत आहार कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? मन शांत हो जाएगा। सारी ये शांति यहीं से तो आती है, थोड़ी भोजन से आ जाती है। आप गलत भोजन कर लो, अगर आप भजन करने वाले हैं तो आप अनुचित भोजन कर लीजिए, आपको तत्काल खबर पड़ जाएगी कि कुछ भूल हो गई हमसे। हमारे श्री अनन्य अली जी ने तो अपने स्वप्न प्रसंगों में कितनी बार इसका वर्णन किया कि अनधिकारी के यहां से लेकर पा लिया, अपवित्र भोजन कर लिया, तो भजन करने वाले हृदय पर उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने व्यवस्था की, मंगला से शयन पर्यंत प्रसाद ही पाए, जल वो भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। तो भोजन से अपवित्रता आती है, दर्शन संसार का होगा, संसार के विषय को देखोगे तो अपवित्रता आएगी, संसार की वार्ता सुनोगे तो अपवित्रता आएगी। इन तीनों का परिणाम क्या होगा? चिंतन अपवित्र हो जाएगा। यही आपकी मेरी दशा है, यही आपके मेरे साथ हुआ है, यही हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए 3 बात भगवान कह रहे हैं, कथा सुने, दृष्टि चंचल न रखे। दृष्टि चंचल अर्थात चंचल संसार की ओर देखोगे तो दृष्टि चंचल है, दृष्टि चंचल न रखे, और मितभुज, मितभोगी, सात्विक पवित्र भोजन करने वाला हो। फिर भगवान कह रहे शांतः, स्थिर, शांत स्थिर, मत शरणो मुनिहि, और भाव से सदा मेरे शरणागत हो। हम कहाँ रहते हैं? हम प्रभु की चरण शरण में रहते हैं। मुझे याद है जब कभी यहाँ बाहर आना जाना होता था तो लोग पूछते थे कि वृंदावन में आपका स्थान कहाँ है। बहुत लोग पूछते थे वृंदावन में आपका स्थान कहाँ है, तो मैं एक ही बात कहता था, भाई राधा वल्लभ जी के चरणों में है, और कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन में, चित्त में, अपने चिंतन में ये भाव बड़ा दृढ़ हो, हम कहाँ रहते हैं? हम कहीं नहीं रहते भाई, हम श्री जी की चरण शरण में रहते हैं। हम चरण शरण में पड़े हैं, वहीं पर जीव निर्भय है भाई, वहीं पर जीव निश्चिंत है। नहीं तो झोपड़ी में रह लो या किले में रह लो, चिंता पीछा नहीं छोड़ती संसार की। निश्चिंतता कहाँ है, सुख कहाँ है? जब हम प्रभु की चरण शरण में रहते हैं, चरणों में पड़े हैं, चरणों में।
फिर भगवान कह रहे मुनि ही मननशील हो, माने मेरे स्वरूप और स्वभाव का चिंतन मनन सतत करता रहे। ऐसे सुंदर लक्षण भगवान ने भक्त के कहे। कृपालूर कृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिना सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैर्हतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। अब मैंने कहा ना, मैं आज विचार कर रहा था कि नरसिंह मेहता ने जो पद गाया वो इन्हीं पदों की व्याख्या है, इन्हीं श्लोक का अर्थ नरसिंह मेहता गाते हैं। आप और मैं भी गाएं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तबले का बेस कम करो। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सोई मन अभिमान ना आने रे। पर दुखे सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे केनी रे। सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे वाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जाने रे। समदृष्टि कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिव्या थकी असत्य न बोले जिव्या थकी असत्य न बोले। पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जैने दृढ़ वैराग जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैने दृढ़ वैराग जना मन मारे। राम नाम ताड़ी रे लागी राम नाम ताड़ी रे लागी। सकल तीरथ तेना मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता कहते राम नाम सु ताली लागी और सकल तीर्थ तेना मन मारे। जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो,
दयालु हो, कृपालु हो, उपकारी हो। और कहते जिसकी जिह्वा पर सतत प्रभु का नाम हो, नरसिंह मेहता कहते हैं सारे तीर्थ उसके मन में है, सकल तीर्थ तेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ बैराग जेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ बैराग जेना मन मारे। राम नाम ताली लागी, राम नाम ताली लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे। वैष्णव जन को तेने कही, पीर पराई जाने रे। वणलोभी कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वारा रे। वणलोभी कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वारा रे। भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता, भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता। कुल एको तेर तारा रे, वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना। वैष्णव जन तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है।